तो आप पढ़िए, कोई भी जो पढ़ना चाहें। भगवान के पवित्र नाम के जप व कीर्तन से हर किसी व्यक्ति की बिना किसी जाति, वर्ण और सामाजिक पद के भेदभाव के मुक्ति हो सकती है। साधारणतः ब्राह्मण लोग ज्यादा गर्व महसूस करते हैं क्योंकि वे उच्च कोटि के होते हैं और बहुत से वैदिक यज्ञ संपन्न करते हैं। विशेषकर दक्षिण भारत में यह बहुत ही साधारण रूप से पाया जाता है। 500 वर्ष पूर्व भी ऐसा ही था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वास्तव में इस ब्राह्मणीय अवस्था के खिलाफ हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन आंदोलन शुरू किया। उनके जप और कीर्तन से कोई भी मनुष्य धर्म, जाति या वर्ण के भेदभाव के बिना ही मुक्ति पा सकता है। जो कोई भी हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करता है, भक्ति की आध्यात्मिक स्थिति के कारण वह तुरंत ही शुद्ध हो जाता है। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु वल्लभ भट्टाचार्य को बता रहे हैं कि एक उच्च कोटि के ब्राह्मण को जो कि यज्ञ करते हैं और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते हैं, उन्हें एक ऐसा व्यक्ति जो कि भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण द्वारा भक्ति मार्ग में सेवारत है, उसकी ओर ध्यान न देकर उसकी अवहेलना करने की त्रुटि नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन? समस्त शुद्ध। एक मिनट। हरे कृष्णा। तो ये जो श्लोक है जहाँ पे वल्लभ भट्टाचार्य को चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि उच्च कोटि के ब्राह्मण को किसी और की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति की विशेष रूप से जो भगवान के नाम का उच्चारण कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे जाति, वर्ण, सामाजिक पद से कोई प्रभाव नहीं पड़ता ज़्यादा। आप कहीं पे भी किसी भी स्थिति में हो, परंतु आप भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण करके, भगवान के नाम का जप करके मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सबके लिए उपस्थित है, सबके लिए ये ओपन है ना। तो बहुत ही विशेष बात है। नहीं तो साधारणतया आध्यात्मिक जीवन में उन्नति सामान्य रूप से या आसानी से हम देखते हैं ब्राह्मण वर्ण जो है उसमें ज़्यादा इजी माना जाता था। लेकिन ब्राह्मणों के लिए तो है ही, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई ढंग से ब्राह्मण जीवन का पालन कर रहा है तो निश्चित रूप से उसकी आध्यात्मिक चेतना के, ब्राह्मण शब्द का अर्थ है ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा। लेकिन सामान्य रूप से लोग आजकल ब्राह्मण बस नाम को ही ग्रहण कर रहे हैं, बस हम हैं ऐसे। लेकिन उसका जो अर्थ है ब्रह्म जानाति, वो ब्रह्म या आध्यात्मिक तत्व को नहीं जान रहे हैं, बस घमंड कर रहे हैं। तो ऐसे में इतना अच्छा नहीं है। इससे समाज में अव्यवस्था फैलती है। मैंने बोला ना, ब्राह्मणीय अव्यवस्था, क्योंकि ये नाम के ब्राह्मणत्व है और फिर बाकी जनजातियों के प्रति भेदभाव होता है, तो फिर अव्यवस्था फैलती है और लोग फिर वैदिक साहित्य के ही खिलाफ होने लग जाते हैं, इत्यादि इत्यादि आजकल जो हम देखते हैं। परंतु चैतन्य महाप्रभु ने तब भी इसका खंडन किया कि हर किसी को भगवान की भक्ति का अधिकार है, हर कोई आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकता है और सबसे सरल तरीका है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और प्रभुपाद जी ने करके भी दिखाया। हर कोई प्रकार का व्यक्ति जो भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप से जुड़ा, प्रभुपाद जी से जुड़ा, पूरे विश्व में सभी का उद्धार हुआ, सभी भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो प्रचार ही सार है। पेज 31 श्री श्रीमद भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद। ये पेज का क्या मतलब है यहाँ पे? पेज 143 जैसे लास्ट वाला ना, पेज 31 के हिसाब से चल रहे हैं। तो ये पेज 143 किस कहाँ का पेज है? ये प्रभु जी 143 कहाँ लिखा है प्रभु जी? ये है श्री नामामृत पवित्र नाम का अमृत, पेज 143। ये प्रभु जी प्रचार ही सार है, पेज 31 है। जो बुक है नामामृत, उसका पेज नंबर 43 है। अच्छा, जैसे बुक है क्या? जो प्रचार ही सार है भी बुक है?
नहीं, प्रचार ही सार, हाँ हाँ ये भी बुक होगी ना? हाँ। ओके ओके, ठीक है। तो ये रेफरेंस दे रहे हैं। जी, रेफरेंस है। श्री श्रीमद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, समस्त शुद्ध भक्तों का मिशन प्रचार करना है। पढ़िए कोई इसको। आप पढ़िए माता जी, आप पहली बार आई हैं, आप पढ़ो। देखते हैं माता जी अच्छी सिंगिंग करती है तो भाषा देखते हैं। देव ऋषि नारद धन्य हैं क्योंकि वे भगवान की लीलाओं का यशोगान करते हैं और ऐसा करके वे स्वयं तो आनंद लेते ही हैं, ब्रह्मांड के समस्त विभिन्न दुखी जीवों को भी नव जीवन प्रदान करते हैं। इस ब्रह्मांड में कोई भी सुखी नहीं है और जिसे हम सुख के रूप में अनुभव करते हैं वह माया का भ्रम है। भगवान की माया शक्ति इतनी प्रबल है कि जो सुअर गंदगी में रहता है वह भी अपने आप को सुखी अनुभव करता है। श्रील नारद मुनि दुखी जीवों को ईश चेतना प्रदान करने के लिए सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। उनका उद्देश्य उन्हें भगवान के धाम वापस ले जाना है। यही उद्देश्य उन सारे असली भगवत भक्तों का है जो इन महर्षि के पद चिन्हों पर रहते हैं। हाँ, तो यहाँ पे दो मतलब कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक्चुअल में कोई भी सुखी नहीं है इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, और जो सुख का अनुभव हो भी रहा है वो भ्रम है। आपने मिराज का नाम सुना होगा, मिराज, है ना, जिसे हम देखते हैं हाईवे पे। अगर हम गाड़ी चलाते हैं धूप में तो ऐसा लगता है दूर से कि भाई नीचे पानी है, उसकी परछाई दिख रही है। वो एक्चुअल में नहीं होता है वो। फिर जैसे हम जाते हैं उधर तो वो गायब हो जाता है, फिर आगे बढ़ जाता है। तो ऐसे वो, इसको तो मृग तृष्णा ही बोलते हैं हिंदी में, मिराज। ये बेसिकली लाइट की फिनोमिना हम सब साइंस में पढ़ते थे, तो रिफ्रैक्शन का होता है इसमें। लेकिन पॉइंट ये है कि वास्तविकता नहीं है, सुख नहीं है, भ्रम है। तो अब मुझे सुख कहाँ है, क्योंकि हमको तो सुख चाहिए, है ना। तो सुख है भगवान, इसलिए ना यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान का यशोगान खुद भी करते हैं, स्वयं तो आनंद में रहते ही हैं, और ब्रह्मांड के समस्त दुखी जीवों को भी नव जीवन प्रदान करते हैं। तो आज सुबह भी हम कथा में क्लास में चर्चा कर रहे थे कि असली सुख अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको भगवान का यशोगान, भगवान का गुणगान, भगवान की भक्ति से जुड़ना होगा। यही, क्योंकि भगवान ही सुख के स्तोत्र हैं और वहीं से सारे सुख प्रदान होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए, और जो भक्तगण हैं, हम जैसे, हमको ये देखना है खुद भी, हम जैसे नारद मुनि भी कर रहे हैं, ऐसे भगवान का यशोगान कर खुद भी खुशी हो रहे हैं, आनंद हो रहा है आध्यात्मिक जीवन में, और दूसरों को भी आध्यात्मिक आनंद दे रहे हैं। तो हमको अपने आप को भी आध्यात्मिक जीवन में प्रबल बनाना है, भगवान का श्रवण कीर्तन करके, भक्ति के नियमों का पालन करके, और फिर दूसरों के प्रति भी दया दृष्टि रखनी है। कि बहुत सारे लोग जो हैं दुख सुख की खोज में बहुत कुछ कर रहे हैं, और वो बहुत मतलब, और हमको पता है कि सॉल्यूशन यही है ना। और बाकी लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो जिन जिन लोगों, देखिए हर किसी को हम बता भी नहीं सकते, ये भी ज़रूरी है किसको बताना है। जो रिसेप्टिव है, जो सीखना चाहे, जिसके अंदर एक इच्छा हो, एक प्रकार का बेसिक आपके प्रति आदर हो, उसी को शिक्षा दी जा सकती है। जो द्वेष है, अनादर है, घमंड की भावना में है कि हम तुमसे बड़े हैं, तो उनको हम वहीं पर दूर से ही उनसे हम इग्नोर करते हैं। ऐसे लोगों को हम ज़्यादा समझाने का प्रयास करेंगे तो उसका द्वेष और बढ़ जाएगा। उपदेशो ही मूर्खानाम प्रकोपाय न शांतये पयपाणम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। अगर किसी मूर्ख व्यक्ति या जो शिक्षा नहीं लेना चाहता, या द्वेषी या घमंडी इत्यादि ऐसे व्यक्ति को हम कुछ सिखाते हैं तो वो गुस्सा हो जाता है, और हैं उसके हृदय की शांति नहीं होती, गुस्सा हो जाता है। प्रकोपाय पयपानम भुजंगानाम, अगर किसी सांप को हम दूध पिलाते हैं तो उसका विष ही बढ़ेगा, मतलब वो और ख़तरनाक होगा। ऐसा नहीं है कि वो मित्रता वाला हो जाएगा या उससे कुछ कल्याण करेगा, वो उसका वो विष बढ़ाएगा। सिमिलरली हमें सिखाना भी उन्हीं को है जो रिसेप्टिव हैं, जो इनोसेंट हैं। इनोसेंट को बालिशेषु, जो मतलब थोड़ा सा सम्मान तो कर पा रहे हैं, एप्रिशिएशन है उनको। जैसे माता जी आए, हम माता जी का स्वागत करते हैं यहाँ पे, फर्स्ट टाइम आए हैं। आप कहाँ से हैं? रेवाड़ी से ही हैं? यहाँ से ही है, पास में ही है? ओके, अच्छा, वेरी नाइस। तो आप आइए, ऐसे हमारी क्लासेस होती हैं हर हफ्ते
और इसमें आप जुड़ सकते हैं। भक्तों के संग में भगवान की भक्ति करने में आपको मदद मिलेगी और जीवन में बहुत असली जीवन का जो उद्देश्य है उससे आप परिचित होंगे और काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। और अगर आप भक्तों के संग में रहते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबको दया दृष्टि भी रखनी है और खुद भी आध्यात्मिक आनंद को बढ़ाना है अपने जीवन में, और फिर दूसरों को भी हमें ये नेचुरली फिर हम देंगे भी। तो हम अब नेक्स्ट पढ़ेंगे आध्यात्मिक उन्नति भाग 31 भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक 24। श्री श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। सबने खोल रखा है? ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, बोलिए। ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। तो उच्चारण करें। ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवि ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्मगणो ब्रह्माहुतं ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्महोतेन गन्तव्यं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समेधना ब्रह्म कर्म समाधिना। प्रभु जी करो कोशिश अंकल जी, और कौन सी अपना पेपर होना है, नंबर थोड़ी खराब हो। करो मुझे आप करो सर। हाँ, जो व्यक्ति कृष्ण संस्कृत पढ़ ब्राह्मण पर ब्रह्माण परम ब्रह्मा ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः हवि ब्रह्माणो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मवेतेन गन्तव्यं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्म कर्म समाधिना। तो इसका अनुवाद पढ़ेंगे। यस प्रभु जी पढ़िए आप। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तो हम सब दोहराएंगे एक बार। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। बड़ा अच्छा बोल रहे हैं। अरे तो मुझे ये श्लोक सुनना, बहुत अच्छा श्लोक बोलते हैं। इनके पास तो बुक भी नहीं ये है। शान है हमारे सेंटर की। वेरी नाइस, गुड गुड। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछेंगे, ध्यान से सुनिएगा, एंड में प्रश्न उत्तर होंगे। ठीक है। तात्पर्य, यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावना अमृत कर्म करते हुए अंततो गत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। कृष्ण भावना अमृत विषयक विविध कर्म होते हैं
जिनका वर्णन अगले श्लोक में किया गया है। किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत वर्णित है। भौतिक कल्मश से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से बाहर निकलना ही होगा। जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है वह कृष्ण भावनामृत है। उदाहरण के लिए, यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं के अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे दही दिया जाता है, जो दूध ही से बनी अन्य वस्तु है। भौतिकता में ग्रस्त बद्ध जीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जा सकता है, जो यहाँ गीता में दिया गया है। साधारणतया यह विधि यज्ञ कहलाती है, अर्थात ऐसे कार्य जो विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। भौतिक जगत में जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तन्मयता के कारण वे वातावरण को उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनाते हैं। ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक हैं और उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती हैं। यही उनका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है, किंतु जब यह ज्योति माया या इंद्रिय तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है तो वह भौतिक कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको दोबारा सुनिए। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है, किंतु जब यह ज्योति माया या इंद्रिय तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है तो वह भौतिक कहलाती है। यह भौतिक आवरण कृष्ण भावनामृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। अतएव कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि, ग्रहणकर्ता, हवन, होता तथा फल, ये सब मिलकर ब्रह्म या परम सत्य हैं। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाता है। कृष्ण भावनामृत मोह जनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वरोन्मुख करने की विधि है। जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निमग्न रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में होता, हवन, अग्नि, यज्ञकर्ता तथा अंतिम फल, यह सब पर ब्रह्म के में एकाकार हो जाता है। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। तो बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। इसमें जो टॉपिक भी है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसकी जो एक लाइन जो हमने पढ़ी थी, इसमें प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि सब चीज़ें ब्रह्म ज्योति में स्थित हैं, लेकिन जब वो इंद्र तृप्ति या माया से आच्छादित हो जाती हैं तब वो भौतिक हो जाती हैं। तो यहाँ पे दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप देखें पूरे इसमें, आध्यात्मिक और भौतिक। यहाँ पे ब्रह्म शब्द का प्रभुपाद जी मीनिंग बता रहे हैं। ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। लिख रहे हैं यहाँ पे आता है एक स्टेटमेंट, हाँ ये ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। और फिर क्या बोल रहे हैं, माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। तो ब्रह्म शब्द का अर्थ आध्यात्मिक है और भौतिक चीज़ वो है जो कि इंद्र तृप्ति की भावना से आच्छादित हो गया है, तो वो जो है भौतिक कहलाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमको बाहर जाना है। यहाँ बोल रहे हैं ना प्रभुपाद जी कि किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से बाहर निकलना ही होगा। भौतिक कल्मश से बद्ध जीव भौतिक वातावरण में कार्य करने में गिर जाता है। तो अब कैसे निकलेंगे ये आगे बताया गया है। तो
जो दूध से खाने से एग्जाम्पल दें, कोई एग्जाम्पल जिसने सुना है वो बताए। अच्छा कहाँ बताइए, तात्पर्य सुना होगा भक्तों ने, क्या एग्जाम्पल दिया था? अगर हम दूध की कोई चीज खाते हैं उससे हमारा पेट खराब हो जाता तो दूध से ही बनी दूसरी चीज होती है दही, वो खिलाई जाती है ताकि वो ठीक हो जाए। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मतलब माता जी फिजिकल भी जाए, मेंटली भी जाए। तो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नारद मुनि बता रहे हैं, भागवतम में ये श्लोक आता है, मेरे को श्लोक याद नहीं है, परंतु इसका अनुवाद है कि वही चीज़ें जिनसे हमारी भौतिक बंधन बढ़ेगा, उन्हीं चीज़ों को अगर एक सिस्टमैटिकली दिया जाता है तो उसी से हमारा आध्यात्मिक भौतिक बंधन कटेगा, आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ेगा। तो आप बोलेंगे अरे ये क्या बात होती है, वही चीज़ों से भौतिक बंधन बढ़ रहा है और वही चीज़ों से आध्यात्मिक उन्नति होगी, कैसे? कोई बताना चाहेगा? जैसे दूध और दही वाला तो एग्जाम्पल दिया, दूध से बीमारी बढ़ रही है, दही से ठीक हो रही है, लेकिन बीच में कौन है? वैद्य जी। वैद्य जी भी बीच में होने चाहिए, वो जो बताएंगे कैसे दही लेना है। हाँ। तो अब बताइए कैसे हम आध्यात्मिक उन्नति कर पाएंगे? उन्हीं भौतिक परिवेश में, उन्हीं वस्तुओं का इस्तेमाल करके। आप लोग कर भी रहे हैं ऑलरेडी। वस्तुओं को भगवान की सेवा में हम यूज करें। हाँ, जैसे ये माइक है, वेरी गुड, सोफा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये होगी ना बात, माता जी ने तो बिल्कुल सार बता दिया, वेरी नाइस। देखिए अभी हम कोई हिमालय वगैरह जाने की विधि का अब तो नहीं कर रहे हैं, हम भक्ति योग की विधि कर रहे हैं। वो ज्ञान योग की विधि है, तपस्या की विधि है, सतयुग की विधि है। तो भक्ति योग में बहुत आसान है, जो आप कर रहे हैं वही कीजिए, बस गुरु के निर्देश में कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कीजिए, यज्ञ हो जाएगा। यज्ञ क्या होता है? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाला कार्य। हम पहले भी बाहर जाते थे, सिनेमा देखते थे, एंजॉय करते थे, किसी की कथा सुनते थे, कथा मतलब उसकी लीलाएं देखते थे हीरो हीरोइन की, ये सब चीज़ें हम करते थे। हाँ, अब हमें वो सब कृष्ण के लिए करना है। यहाँ पे भी एक प्रकार की कथा, हम एक प्रकार का सिनेमा हॉल टाइप का आप देख सकते हैं। भगवान यहाँ पे हीरो हैं और यहाँ पे उनकी कथा हो रही है, उनका आप श्रवण कर रहे हैं। तो कार्य तो मोरलेस वही है, आप इधर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से आप भगवत धाम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, भौतिक बंधन से मुक्त हो रहे हैं और वहाँ पे भौतिक बंधन में फंसते जा रहे हैं। तो बस आपने थोड़ा, आपकी प्रवृत्ति तो वही थी ना, आप किसी की गुणगान सुनना चाहते थे, किसी का एडवेंचर देखना चाहते थे, हैं कुछ मनोरंजन का, मतलब तब कृष्ण से ज़्यादा मनोरंजक कौन है? तो जब हम यहाँ पे आते हैं, भक्तों का संग करते हैं और भगवान की कथा सुनते हैं, एक प्रकार से वही सारी हमारी इंक्लिनेशन है। कुछ हमें रहस्यमय सुनना है, कोई रोमांचक सुनना है, कुछ करना है, तो वो आध्यात्मिक हो गया। परंतु प्रभुपाद जी या महान वैष्णवों के अनुसार करना है। अब कल को आप बोलें अच्छा जी बहुत बढ़िया बात बता दिया आपने, तो हमारी जितनी भी टेंडेंसी हैं हम क्या करेंगे, अब हमारे ना अब पुरानी कोई प्रवृत्ति है, अब हमें लगता है कि इसको ऐसे कर लेंगे तो आध्यात्मिक हो जाएगी। आपके लगने से नहीं होगा है, ये बहुत ज़रूरी है। जो वैद्य जी बताएंगे कैसे दूध को दही बनाना है और कितना दही लेना है, मतलब थोड़ा सा ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमें कुछ काफ़ी भक्त ना अब पुराने होने लगते हैं, भक्ति में थोड़ा सा समय बीतने लगता है, तो अपने वैद्य खुद बन जाने का प्रयास करते हैं, तो सारा गुड़ गोबर हो जाता है। जितनी उन्नति की होती है वो सब अवनति हो जाती है। इसलिए बोले गए ऊर्ध्व शास्त्र रक्षणम। नारद भक्ति सूत्र में श्लोक ये सूत्र है कि अगर आप भक्ति में कुछ समय परिपक्वता भी आ गई है थोड़ी बहुत, तो भी ऊर्ध्व शास्त्र रक्षणम, शास्त्र के अनुसार ही जीवन को निभाइए, नहीं तो पातित्य शंकया। अब पूरा श्लोक याद नहीं है मेरे को, मैं मेन वर्ड बोल रहा हूँ। पातित्य शंकया, संभावना है कि आपका पतन हो जाएगा अगर आपने शास्त्र की बातों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया, ये मान के कि अब तो मैं अपना वैद्य बन सकता हूँ। नहीं, आचार्यों के हिसाब से ही कार्य करना है, और वो भी कार्य
ये भौतिक परिवेश के अनुसार ही आचार्य भी हमको यही बताएंगे कि भाई आप भक्तों के समय, यहाँ पे भी माइक है जैसे माता जी ने बताया, सोफ़ा है, हैं, ये सब चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। और प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत अच्छा यही वो बात कंफर्म कर रहे हैं, जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाता है। कृष्ण भावनामृत मोह जनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वर उन्मुख करने की विधि है। तो यही भगवान की सेवा में जब ये बुक है, पेपर है, इसमें भी प्रिंटिंग हुई होगी, इसकी भी सब चीज़ें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है इसमें, लेकिन कृष्ण की सेवा में लग रहा है ये। अब वही पेपर मैगज़ीन कोई भौतिक चलचित्र या न्यूज़पेपर मैगज़ीन या फिर कुछ मतलब आजकल तो जैसे ऑब्सीन लिटरेचर वो दिखाएगा तो फिर वो बंधन है बनाएगा, हमारी चेतना को ख़त्म करेगा, ख़राब करेगा। तो इसीलिए हमको ये चीज़ समझनी है कि एक्चुअल में माया जो है वो चीज़ में नहीं है। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल हम आपको देते हैं, चाकू देखा होगा आपने, चाकू अच्छा होता है बुरा होता है? डिपेंड करता है हाथ खड़ा करके, हाथ खड़ा करके। हाँ जी माता जी। अच्छा है बुरा दोनों ही होता है। सब्जी काटेंगे तो वो अच्छा है और अगर किसी को मारेंगे तो बुरा है। अच्छा, मतलब हम उससे दोनों कार्य कर सकते हैं, अच्छा कार्य भी कर सकते हैं और बुरा कार्य भी कर सकते हैं। अगर कोई उसको अच्छे कार्य के लिए प्रयोग कर रहा है तो अच्छा हो गया, बुरे कार्य के लिए प्रयोग कर रहा है तो बुरा हो गया। अगर डॉक्टर के हाथ में है तो किसी की जान बचा सकता है, गलत आदमी के हाथ में किसी की जान ले सकता है। हाँ, तो ये हो गया बिल्कुल एकदम मतलब ब्लैक एंड वाइट। तो चाकू अपने आप में न्यूट्रल है। हम ये नहीं बोल सकते जी, मान लो कल को ट्रायल पे लेके गए किसी क्रिमिनल को, कोर्ट में बोले जी मैंने नहीं मारा, चाकू ने मारा था, चाकू को फांसी दीजिए। बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। हाँ, तो चाकू अपने आप में न्यूट्रल चीज़ है। वैसे ही जो पदार्थ हैं जैसे माइक हो गया, पेपर हो गया, ये जितने भी प्रकृति के हमारे पास उपकरण हैं वो सब न्यूट्रल हैं, या एक तरह से जड़ भी बोल सकते हैं इनको। इनके यूज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि ये हमें बांधेंगे या ये हमको लिबरेट करेंगे स्पिरिचुअल मटेरियल लाइफ से। तो जब इंद्र तृप्ति से आच्छादित है, यहाँ बहुत अच्छा पॉइंट बोला प्रभुपाद जी ने, क्या लाइन देखिए, ढूंढिए इसको, अच्छा जाओ आगे माता जी तुम्हारी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ हाँ, किंतु जब यह ज्योति माया या ब्रह्म या इंद्र तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है तो वो भौतिक। तो इंद्र तृप्ति की जो भावना है ना हमारे अंदर, ये सारा मतलब एक तरह से दुश्मन है। अर्जुन ने कृष्ण भगवान से पूछा, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषा अनिच्छन्नपि वार्ष्णेया बलादीव नियोजिता। अर्जुन पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे कोई पाप कर पाता है, कैसे कोई कर लेता है पाप। वो ना चाहते हुए भी ऐसा लगता है कि उसकी इच्छा नहीं हो रही, कभी कभी बलपूर्वक पाप कराया जा रहा है। कौन है कौन उनको ऐसे करता है? अनिच्छन्नपि वार्ष्णेया बलादीव नियोजिता, बलपूर्वक हो रहा है, कभी कभी नहीं चाहता फिर भी बल से कर रहा है, ऐसा हो रहा है। तो भगवान कहते हैं कामेशा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्येनम इह वैरिणम। कि एक्चुअल में आप सही कह रहे हैं, जो काम भावना है हमारे हृदय में रजोगुण से जो प्रकट होती है वो सबसे बड़ा शत्रु है। महाशनो महापाप्मा, और वो बड़े बड़े पाप करवाता है, बहुत सिंफुल है, बहुत पापमय है और बहुत बड़ा शत्रु है। तो इंद्र तृप्ति की भावना यही होती है, काम भावना, इंद्र तृप्ति की भावना। अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने को ही काम बोलते हैं। आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारबली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। अपनी इंद्रियों के लिए जब हम
कार्य करते हैं, इच्छा प्रकट करते हैं इंद्रिय की संतुष्टि के लिए, तो वो काम है, काम वासना है। और कृष्ण की इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए जब हम कार्य करते हैं तो वो प्रेम है। देखिए कितना थोड़ा सा ही डिफरेंस है बस। जब हम अपनी इंद्रियों के प्रति वो हो गए हैं कॉन्सेंट्रेट और उसके भोग के लिए पागल हैं तो काम, और जब कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि के लिए प्रयास रहते हैं या उसमें हमको जुनून है उसका, कृष्ण की सेवा के लिए लगे पड़े हैं, तो वो प्रेम है। तो गोपियों का क्या है? दिखने में लग सकता है काम, लेकिन गोपियाँ कृष्ण की इंद्रियों की संतुष्टि के लिए इसलिए सर्वोत्कृष्ट भक्त हैं वो, क्योंकि उनकी जैसी भावना कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने की, उनकी जैसी जो इच्छा है, जो उनका जो हम बोलेंगे जुनून, वो जो है और कहीं नहीं है, मतलब सर्वोत्तम है। और उसी की विकृत परछाई हो जाती है, जो विकृत भौतिक जगत में हो जाता है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करने लग जाते हैं। तो वो काम है, उससे आपको बचना चाहिए और उससे जो है दुर्गति होती है। ठीक है ना? तो जब हम इससे वो हो जाते हैं, कवर्ड अप हो जाते हैं, इस चेतना से ही कोई चीज़ जो है भौतिक हो जाती है, और वही चेतना अब कृष्ण की सेवा में लगा दी जाएगी तो आध्यात्मिक हो जाएगी। जैसे माता जी ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, ये माइक है। अब जैसे इस माइक के कुछ भौतिक इस्तेमाल बताइए जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यक्ति अगर पागल है तो वो करेगा, गाने गाएगा, रैप करेगा, गाने गाएगा, रैप करेगा, प्रभु जी ने बताया। नेता अपने प्रचार करेंगे, ओके। और जैसे ये होता है ना, उसमें डिस्को विस्को में होता है वो, हाँ, डीजे वीजे होगा। और इसके बहुत सारे उपाय हैं भौतिक रूप से प्रयोग करने के, हमको तो शायद इतना अनुभव नहीं है, लेकिन एक्चुअली बनाया इसीलिए गया था ये। उसने ये नहीं सोचा था बनाने वाले ने कि जी इससे भगवत प्रचार होगा, उसने ये सोचा था कि भाई होगा क्या बोलते हैं हमें तो धूम धड़ाका। हाँ 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 हाँ, आवाज़ पहुंचाने के लिए बनाया गया था। वैसे तो टेक्निकली देखा जाए तो आवाज़, हाँ, यूज़ तो यही था, लेकिन अब वो आध्यात्मिक व्यक्ति तो नहीं था, तो उसके दिमाग में वो आवाज़ आध्यात्मिक आवाज़ नहीं होने वाली थी, भौतिक आवाज़ ही होती। हाँ, तो वो बात भी ठीक है कि ये गलत, इसमें गलती नहीं है जैसे हमने एग्जांपल दिया, तो हो सकता है उसके यूज़ में गलती है। पर पॉइंट मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि इसको हम यूज़ कर रहे हैं अभी भगवान की कथा को करने के लिए, भगवान की शिक्षाओं को समझने के लिए, तो ये अभी स्पिरिचुअल है। दिस इज़ ए स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट, अब ये मटेरियल नहीं है। सिमिलरली वहाँ पर जो नेता अपने प्रचार में लगे हैं, या डिस्को में जब कोई कर्मी गाने गा रहे हैं, लस्टफुल सॉन्ग्स गाए जा रहे हैं, तो अब ये मटेरियल हो गया इसका यूज़, इससे बॉन्डेज होगी। सिमिलरली अब ये फूल देखिए, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ये फूल हैं। अब ये भगवान को अर्पित हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, खुद भी सुंदर लग रहे हैं, भगवान की भी शोभा बढ़ा रहे हैं, भूषण भूषणांगम। और जिन्होंने इनको अर्पित किया है, सुबह माता जी आती हैं, विशाखा माता जी, तकरीबन 1 घंटा वो सुबह इनको काफ़ी अच्छे से सजा के गई हैं भगवान को। तो उनकी चेतना में कृष्ण की उपस्थिति, कृष्णा कॉन्शियसनेस और प्रगाढ़ हुआ होगा। निश्चित रूप से भगवान के प्रति उनका भाव या उनकी भक्ति में वृद्धि होगी। ये फूल जिस बगीचे से आए हैं, वहाँ पर जिस पौधे, जो जीव, जो पौधे में जीव है, जिसका ये फूल है, उसको भी आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हुआ, वो भी भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेगा। जो बगीचे का मालिक है, जिसने उसको कल्टीवेट किया है, उसको भी लाभ मिलेगा। पूरे प्रोसेस में सबको ये आध्यात्मिक बेनिफिट शेयर होगा। जो लेके आया है, जिसने स्पॉन्सर किया है, अब अल्टीमेटली अब जैसे ये भी इनको भी अब नए फूल आएंगे, इनका निर्माल्य होगा। ये जहाँ जाएंगे, जैसे किसी को हम ऑफ़र मतलब जैसे सुबह मेरे को प्रभु जी ने क्लास के समय मेरे को आशीर्वाद दिया, भगवान का गार्लैंड बनाया,
तो उनको, तो ये पूरा स्पिरिचुअल हो गया। अब यही फूल जब वैसे यूज़ होते हैं किसी मटेरियल फंक्शन वगैरह में, है ना, जैसे आज कम विवाह इत्यादि, हाँ, तो वो मटेरियलिस्टिक है, तो उसका कोई स्पिरिचुअल बेनिफिट नहीं हुआ फिर। तो ऑब्जेक्ट तो वही है, लेकिन उसके जो इस तरह समझ पा रहे हैं, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। और प्रभु जी जैसे अभी यहाँ रखे हुए तो इन फूल की वैल्यू भी है, और जो शादियों में होते हैं उन पे तो पैर भी रख के निकल सकता है आदमी। हाँ, मतलब वही हो जाता है ना, फिर उसको बिल्कुल मटेरियलिस्टिक हो जाता है उसको। तो ये प्रभु जी, तो ये पूरा साइकिल है। अब इसको कहते हैं ये बेनिफिट साइकिल भी है, और पता है ऐसा डिसएडवांटेज के भी फैक्टर होते हैं। जैसे भागवतम में वर्णन आता है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मोटा मोटा बताता हूँ। अगर कोई गलत काम करता है, मेनली हम जैसे एग्जाम्पल प्रभुपाद देते हैं, नॉन वेज या मीट परोसता है या बांटता है, तो सबको सबको पाप लगता है, पूरी साइकिल में हर किसी को पाप। जो खा रहा है वो भी जानवर की मृत्यु में भाग लेगा, जो कसाई है वो तो डायरेक्टली उसका हत्या कर रहा है, खाने वाले तक, प्रोमोटर, एडवर्टाइज़र, जो सप्लाई कर रहे हैं, सबको उसका भागीदारी मिलेगी। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास ये करना चाहिए अपने जीवन में कि हम ऐसा कोई ऑब्जेक्ट यूज़ ना करें जो कि इस प्रिंसिपल को वायलेट करे, है ना। जैसे इसलिए हम बोलते हैं ना कि जैसे हम अहिंसा दूध पिएं, है ना, ऐसे आजकल है बातें हम बताते हैं कि ऐसी गाय वो हम करें जिसे ज़बरदस्ती गाय को दुख ना दिया गया हो, इत्यादि इत्यादि। पॉइंट ये है कि वो पूरा शेयर होता है, स्पिरिचुअल बेनिफिट भी शेयर होगा और सिन भी शेयर होगा, तो दोनों इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में भगवान की सेवा के लिए कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, बड़ा अच्छा एनेक्डोट है, पास टाइम है। एक बार प्रभुपाद जी फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे, और प्रभुपाद जी से कोई रिपोर्टर शायद एयरपोर्ट पे जब प्रभुपाद लैंड किए तो मिलने आए, तो रिपोर्टर ने पूछा, प्रभुपाद जी बोल रहे थे दिस मटेरियल एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी इट्स ऑल यूजलेस, इसका कोई लाभ नहीं है, इससे लोगों का जीवन और कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है, वो जीवन के लक्ष्य से भटक रहे हैं और इसी में घूम घूम के जीवन ख़त्म कर रहे हैं। तो वो रिपोर्टर थोड़ा सा हौचक्का रह गया कि अरे ये तो अभी फ्लाइट से ही आए हैं, हमारे पूरे मनुष्य जाति की सबसे अच्छी जो अभी तक की इनोवेशन हुई है, तब शायद कंप्यूटर्स वगैरह इतने नहीं थे, उनकी हो ही रही थी इनोवेशन, तब ये एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री मतलब काफ़ी अच्छी इनोवेशन मानी जाती थी कि अब तो हम चांद पर भी पहुंचने वाले हैं, हवा में उड़ रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। तो आज की डेट में भी ये काफ़ी अच्छी इनोवेशन है, इसलिए हम बोलते हैं कि हम एयरप्लेन्स वगैरह बना लिए हैं इत्यादि। तो वो थोड़ा सा चक्कर रहेगा कि अरे ये स्वामी जी हमारा ये एयरप्लेन यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं और उसी को वो कर रहे हैं उसको मतलब खंडन कर रहे हैं। तो पूछ लिया उन्होंने, बट स्वामी जी स्वामी जी आपने तो अभी एयरप्लेन ही यूज़ किया है, एयरप्लेन में ही तो आए हैं और आप कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी इज़ यूजलेस। तो प्रभुपाद जी कहते हैं वी आर यूजिंग इट टू मेक इट यूज़फुल। बस एक लाइन में प्रभुपाद जी ने उसका आंसर दिया कि वैसे तो ये यूज़लेस है, जब हम इसका यूज़ करेंगे तभी इसका यूज़ बढ़ेगा, तभी ये यूज़फुल होएगी, नहीं तो ये यूज़लेस ही है। मतलब जब भक्त लोग किसी चीज़ को यूज़ कर लेंगे तभी वो यूज़फुल हो जाएगी, क्योंकि भक्त ही स्पिरिचुअल बना पाएंगे उसको। नहीं तो सब लोग संसार के लोग तो उसको इंद्र तृप्ति के लिए यूज़ करेंगे तो यूज़लेस ही है। जितना किसी चीज़ को इंद्र तृप्ति के लिए आप यूज़ करोगे वो चीज़ भी भौतिक होएगी, वो भी आपके बंधन का कारण बनेगा, आपकी चेतना भी डाउन होती जाएगी, भौतिकता में आपकी चेतना भी लिप्त होती जाएगी। और अगर आप कृष्ण की सेवा में लगाओगे तो वो चीज़ भी शुद्ध हो जाएगी, दिव्य हो जाएगी। जैसे ये फूल हैं, ये फूल भी अब अगर आप किसी को देंगे तो उसको भी आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होगा, एट द सेम टाइम आप भी
स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ेंगे और बंधन से मुक्त होंगे। समझ पा रहे हैं आप इन सब एग्जाम्पल से? टू मेक इट यूजफुल, प्रभुपाद जी ने कहा इट इज़ यूजलेस, सो वाई यू आर यूजिंग इट टू मेक इट यूजफुल। मतलब भक्त ही, ये हमारा जो भक्ति का पूरा प्रोसेस है, हमारे आचार्यों ने जो दिया, बहुत सौभाग्यशाली हैं हम, हमें बहुत कृतज्ञ होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए हमारे आचार्यों के प्रति, पूरे इस गुरु शिष्य परंपरा के प्रति, कि हमको इतना अच्छा प्रामाणिक प्रोसेस प्राप्त हुआ है जिससे हम इस भौतिक संसार में रहते हुए भी बंधन में नहीं फंसेंगे। जैसे भगवान ने भगवद गीता में बोले ना, पद्म पत्रम इवाम्भसा, कि हम कीचड़ में रहेंगे लेकिन कीचड़ से टच नहीं होंगे। कैसे? जैसे कि एक कमल का पत्ता, कमल का फूल होता है, वो कीचड़ में होता है लेकिन वो कीचड़ से टच नहीं होता। पद्म पत्रम इवाम्भसा, तो ऐसे रहना है भौतिक संसार में, भौतिक संसार में ऐसे रहना है, कृष्ण की सेवा के लिए रहना है। इंद्र तृप्ति के लिए रहेंगे तो पूरे कीचड़ में डूब जाएंगे हम, बाहर भी नहीं निकल पाएंगे, दलदल हो जाएगा। इंद्र और कृष्ण की सेवा के लिए रहेंगे तो टच भी नहीं कर पाएगा हमको भौतिक संसार का कीचड़, और हम कृष्ण की सेवा में लेंगे, बाकियों को भी हम कीचड़ मुक्त कर सकते हैं। ये कृष्ण इतने शक्तिशाली हैं एक्चुअली। आप देखिए कृष्ण भगवान है, हर स्तर पे भगवान है कृष्ण। मैं एक बार एनालाइज कर रहा था, केवल यही नहीं कि बहुत महान है, बहुत शक्तिशाली हैं, हर चीज़ों के है, तो वैसे तो सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो परम सत्य की है, जन्माद्य से यतो, जिससे हर चीज़ का जन्म हुआ है, वो है परम सत्य। तो कृष्ण किस किस चीज़ के जन्मदाता हैं या किस किस चीज़ के सोर्स हैं, उसको अगर हम समझेंगे तो हम बिल्कुल एकदम आश्चर्यचकित रह जाएंगे। हमारी श्रद्धा इतनी बढ़ जाएगी, या इतना हमारा मतलब इतना हम समझ जाएंगे कि भाई सच में कृष्ण कितने महान हैं। प्रभुपाद जी एक बार लेक्चर में बोल रहे थे कि अमेरिका में लिखा रहता है इन गॉड इज़ ग्रेट, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा, बस थियोरेटिकली समझ लिया गॉड इज़ ग्रेट, बस बोल दिया, नहीं, हाउ ग्रेट गॉड इज़, कैसे ग्रेट हैं, जितना हम समझेंगे कि कैसे भगवान महान है, तो उतना हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, उतना हमें लगेगा कितनी महान व्यक्ति या कितनी वैल्यूएबल चीज़ मैं समझ रहा हूँ, और कितना वैल्यूएबल एसोसिएशन मैं कर रहा हूँ, कितना महत्वपूर्ण ये मेरे को मिल रहा है, उसकी समझ में आएगा। तो देखिए कृष्ण ये संसार के तो हैं ही स्रोत, और कृष्ण ओमनीपोटेंट हैं, कृष्ण सबके जीवों के हृदय में है, मतलब सब कुछ जो आप सोच सकते हैं। एट द सेम टाइम साधकों के लिए क्या वैल्यूएबल है, ये सब तो है ही कृष्ण की महानता है, जो संसार में भी सबको पता है कि भगवान तो भाई ओमनीपोटेंट है, हर जगह है, सर्वव्यापी हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। कालों में भी हैं, भविष्य में है, भूत में है, वर्तमान में है, कालों की स्थिति में भी हैं, हर स्थान में है, अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, बहिर नरसिंहा, हृदय नरसिंहा, सब है। साधक के लिए कैसे है, कृष्ण जो है चेतना को शुद्ध करते हैं। जितना ज़्यादा आप कृष्णा कॉन्शियस रहेंगे उतना आपकी चेतना शुद्ध होगी, और ये सिद्धांत है। ये भगवान बोलेंगे शृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय अंतस्थो य भद्राणी विधुनोति सुहृत्सताम। कृष्ण सोचिए इतने महान हैं, इतने परम भगवान हैं, सबके स्वामी हैं, लेकिन जो साधक, जो भक्त भगवान की भक्ति करना शुरू करता है, भगवान की कथा श्रद्धा से सुनना शुरू करता है, उसके हृदय में जो गंदगी है, भौतिक गंदगी क्या है हमारे अंदर गंदगी। कोई बोले हमारे गंदगी है ही नहीं पूजी, मैं रोज नहाता हूँ, ठंड में भी नहा रहा हूँ मैं, तो कहाँ से गंदगी, आप फालतू में मेरे को गंदगी करते रहते हैं, कोई गंदगी नहीं है। लेकिन बाहर की गंदगी साफ होती है नहाने से, अंदर की गंदगी है। अब बोले क्या गंदगी है, कोई बताना चाहेगा अंदर क्या गंदगी है? हमारी भौतिक इच्छाएं। ओके, ओ काम क्रोध लोभ मोह, इंद्रियों का वश में ना हो। वेरी नाइस, इंद्रियों के वश में ना होना, 3 पॉइंट हो गए। आपने बताया भौतिक इच्छाएं, आपने अनर्थ काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, और आपने बताया इंद्रियों का वश में ना होना। तो मुख्य रूप से जो हमारे अनर्थ हैं ये सब सही है,
ये अनर्थ हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये अनर्थ हमारी गंदगी हैं। और उसी में आ जाएगा भौतिक इच्छाएं काम में, और इंद्रियों के वश में ना होना भी काम और लोभ में आ जाएगा। हाँ, तो मत्सर्य में आ जाएगा। तो ये 6 मुख्य अनर्थ हैं, ये हमारे अंदर हैं। अब आप चेक कीजिए ऑनेस्टली, क्या आप काम से मुक्त हैं? नहीं क्या आप क्रोध से मुक्त हैं? नहीं क्या आप लोभ से मुक्त हैं? नहीं हैं काम क्रोध लोभ मोह, क्या आपको मोह नहीं है? है। अपने संबंधों में संबंधियों में ये मोह होता है, लोभ मोह, काम क्रोध लोभ मोह मद, क्या आपको घमंड नहीं है अपनी उपलब्धियों का? मेरे मतलब शायद मैंने सुना है कहीं ना कहीं, भिखारी को भी अपनी कौड़ी का घमंड होता है। ये पता नहीं कितना वैलिड है, लेकिन ये है। हाँ, और मैंने इसको ऑब्जर्व भी किया है। मतलब जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं ना, तो कुछ बैगर्स भी होते हैं हमारे, जो हमारे साथ कॉम्पीट करते हैं थे प्रतिस्पर्धा करते हैं कि इनको इतना सारा सम्मान मिल रहा है, हमारा कोई पूछ नहीं रहा है, तो तुमने हमारा दिन खराब कर दिया इत्यादि। दे आर वेरी कमांडिंग कि भाई ये हमारा स्थान है, तुम कहाँ से आ गए तो थोड़ा सा तो उनको भी होता है ये हमारा है। क्या हमारा है? ये फुटपाथ हमारा है ये सुना था पहले ना, प्रभु जी, इसके आज ऊपर तो हमने पूरी प्रूव कर दिया। पूरी कहते हैं जब इनकी शादी होती है तो ये एरिया का एरिया दान दे देते हैं, जा कनाट प्लेस तेरा। हाँ, यहाँ पे आप घूमोगे, हम नहीं आएंगे। हाँ। ऐसे करते हैं। सो दे हैव डिवाइडेड। तो मतलब पॉइंट है कि ये जो मैं बताया था मद, मत्सर्य, मत्सर्य तो बहुत सूक्ष्म है। मत्सर्य मतलब पर उत्कर्षणम असहनम, किसी की उन्नति देखकर मेरे को दिक्कत हो जाती है भाई। आजकल बहुत है वो। हाँ, ये मत्सरता की डेफिनेशन है। मैं अपने घर में सुखी हूँ, संतुष्ट हूँ, सब कुछ है, लेकिन यार वो क्यों आगे बढ़ रहा है? भौतिकवाद में एक लाइन है प्रभु जी, आदमी खुद के दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। हाँ, तो इसे कहते हैं मत्सरता। तो इस जो मत्सरता से प्रभावित है वो कभी खुश नहीं रह सकता, चाहे उसके पास सब कुछ भी आ जाए, वो कभी खुश नहीं रह सकता। तो ये 6 अनर्थ हैं, तो सब में है, लेकिन अब इससे फ्री कैसे हुआ जाए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कृष्ण ही हमको इससे मुक्त कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। कृष्ण ही परम शुद्ध हैं, शुद्धम अपाप विद्धम। और जब हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, और देखिए कितने महान हैं कृष्ण, इतने शुद्ध हैं, फिर भी रेडी होते हैं हमारे हृदय में जाके सफाई करते हैं। तो हमें बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए भगवान के प्रति। हाँ, भगवान है वो, और एक तरह से भंगी का काम कर रहे हैं। और देखिए कोई नहीं कर सकता वो जगह साफ, हम पहुंच भी नहीं सकता कोई वहाँ पे, केवल कृष्ण ही वहाँ पर जा सकते हैं। और ये जन्मों जन्मों की गंदगी है, और ये और कोई उपाय भी नहीं है इसको साफ करने। इसलिए भगवान बहुत दयालु हैं, सबको ये अपना प्रोसेस बांटते हैं। मेरा नाम लो, मेरी कथा सुनो, साधुओं को भेजते हैं जो भक्त परिपक्व हो गए हैं भजन में, कि आप लोगों को भजन करना सिखाओ। तो कृष्ण भजन के भी स्तोत्र हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुंती महारानी इसका पुष्टिकरण कर रही हैं कि भगवान का अवतार होने के बहुत सारे कारण हैं। एक कारण ये भी है कि अपनी लीला कथा स्थापित करना। ऐसी लीलाएं कृष्ण करके गए हैं, आगे सदियों सदियों तक उनका गुणगान करके लोग मुक्त होंगे। अब ये श्लोक मेरे को भी याद नहीं है, ये आता है भागवतम के पहले स्कंद में, कि ये भी भगवान भक्ति योग विधानार्थम, भक्ति योग के विधि विधान की स्थापना होती है। कृष्ण नहीं आएंगे यहाँ तो कृष्णा बुक कैसे लिखी जाएगी, और अब कृष्णा बुक पढ़ेंगे कैसे, और फिर उससे हम शुद्ध कैसे होंगे? लिटिल कृष्णा कैसे हाँ, लिखेंगे? तो ये सब चीज़ें कृष्ण होने से ही तो होगा। तो इसीलिए कृष्ण ही शुद्धिकरण के प्रिंसिपल हैं, और कृष्ण से ही हम जब जुड़े रहेंगे। प्रभुपाद बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं अग्नि का और लोहे का। तो भौतिक चेतना में हम सब लोहे के समान हैं, लोहे से तुलना ये। अग्नि विशुद्ध है, आध्यात्मिक कृष्ण या कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर हम अग्नि में लोहे को डाल के रखेंगे और बिल्कुल नहीं निकालेंगे, हमेशा लगा के रखेंगे, तो वो एक समय आएगा जब वो रेड हॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेड हॉट। तो रेड हॉट आयरन
को अगर आप कहीं टच करेंगे तो वो लोहे का काम नहीं करेगा, अग्नि का काम करेगा, वो दूसरे को जलाएगा, तो वो भी अग्नि के जैसा बन जाएगा या अग्नि ही बन जाएगा एक तरह से। तो वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में भी अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगे रहेंगे अपने मन से, हृदय से, भौतिक बाहर के कार्य तो करने ही है क्योंकि उससे ही मन घुसेगा, लेकिन हमें पूरा ये जोर लगाना है, इस पे ध्यान देना है कि हमारा मन कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहे। तो उसमें अगर हम रहेंगे तो देखेंगे कि भगवान की कृपा से समय जैसे जैसे बीतेगा हमारी कॉन्शियसनेस स्पिरिचुअलाइज होती जाएगी, कृष्णा कॉन्शियस हो जाएंगे हम। फिर हम भी एक तरह से दूसरे के लिए शुद्धिकरण का कार्य कर पाएंगे। जैसे कृष्ण शुद्धिकरण के सिद्धांत हैं, कृष्ण से जो भी संपर्क में आएगा शुद्ध होगा, फिर हमसे भी जो संपर्क में आएगा शुद्ध होगा। इसीलिए जो साधुगण होते हैं उनको बोले जाते तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्तेन गदाभृता। जो साधुगण हैं जो पूर्ण रूप से कृष्ण चेतना में आप्लावित हैं, मग्न हैं, जो कृष्ण के अलावा और कुछ भी जिनका लेना देना नहीं है किसी से, तो वो क्या हो जाते हैं, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। वो व्यक्ति जहाँ जाता है वो जगह तीर्थ स्थल हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। क्यों? स्वांतस्तेन गदाभृता, क्योंकि उनके हृदय में कृष्ण का वास है। आप बोलेंगे हृदय में, तो मेरे में भी कृष्ण का वास है, सभी के हृदय में कृष्ण का वास है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। तो सभी के हृदय में कृष्ण है, लेकिन साधु के हृदय में कृष्ण जो है प्रकट है। अभी हमारे हृदय में तो कृष्ण हमें नहीं पता ना, कृष्ण तो हैं, सफाई कर रहे हैं। हाँ मतलब यह हमारे लिए या जो बाहर के और कर्मी लोग हैं, अभी कृष्ण हम उनके प्रति अवेयर नहीं है, हम सुसुप्त हैं हमारी चेतना में। लेकिन साधु के हृदय में कृष्ण प्रकट है। साधु निरंतर कृष्ण का दर्शन करते हैं। संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। साधु अपने हृदय में निरंतर कृष्ण का स्मरण दर्शन करते हैं, जो शुद्ध हैं, प्रेम से आप्लावित हैं जिनके नेत्र। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और भागवतम में सुखदेव गोस्वामी मंगलाचरण करते हैं जब, तो बताते हैं मंगलाचरण में यद कीर्तनम यद स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। कि जिनके कीर्तन से, जिनके स्मरण से, जिनके वंदन से, जिनके वर्शिप से हमारा हृदय शुद्ध, यद कीर्तनम यद स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यद अर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम। जितने भी लोग हैं उनके सारे कल्मश खत्म होंगे। क्या क्या करने से? भगवान का कीर्तन, भगवान का स्मरण, भगवान की पूजा जो वर्शिप हम करते हैं, जैसे भी माता जी ने फूल इत्यादि चढ़ाए और वर्शिप होती है। हम यद कीर्तनम यद वंदनम ईश्वरम यद वंदनम भगवान के सामने प्रार्थनाएं करना, श्रवणम भगवान का श्रवण जैसे भी हम लोग कर रहे हैं श्रवणम, यद अर्हणम। तो ईक्षणम और अर्हणम दोनों ही वर्शिप, मीनिंग वर्शिप ही होती है दोनों की। तो अगर ये जब हम करेंगे तो क्या होगा? लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम। प्रसाद पाके जाइएगा, अभी प्रसाद भी होगा। अच्छा लेट हो जाएगा, ओके ओके, थोड़ा सा प्रसाद दे दो, अभी बन तो गया ही होगा, डोने में दे दो। हाँ। लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम। तो इनका कांटेक्ट भी ले सकते हैं, बुला लेंगे। लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम, तो जितना भी हमारा कल्मश है उससे हम मुक्त हो जाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हमारा सौभाग्य है। और प्रभुपाद जी ने आज के इसमें तात्पर्य में भी बोला है, क्या बोला है प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में? जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निमग्न रहता है
तो उसे समाधि कहते हैं। पहला, ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। सॉरी, ये नहीं है, हाँ ऊपर है। कृष्ण भावना अमृत मोह जनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वरोन्मुख करने की विधि है। तो ये पूरी विधि ही यही है कि अभी हम मोह जनित हैं, इंद्रिय तृप्ति में अटैच्ड हैं, उसको धीरे धीरे भक्तों के संग में भगवान के प्रति उन्मुख करेंगे, और भगवान की उपस्थिति जैसे जैसे हमारी चेतना में बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इंद्रिय तृप्ति का जो अज्ञान है वो दूर होता जाएगा। तो ठीक है, समझ गए? तो अब हम प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं और इसका उत्तर भी आप ही को देना है। तो प्रश्न मैं पढ़ता हूँ। भगवत धाम वापस जाने के लिए क्या योग्यता होने की आवश्यकता है? ये ढूंढना है आपको। खोज का क्या मतलब होता है? जो हमने अभी पढ़ा है उसमें से ही ढूंढ के फिर उसको लिखना है। अच्छा, खोजिए फिर इसको। इसमें है भगवत धाम जाने की आवश्यक योग्यता। फर्स्ट लाइन में पढ़िए। जो व्यक्ति कृष्ण भावना में पूर्णतः लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होगी। ओह, वेरी गुड वेरी गुड। तो मिल गया। माता जी ने आंसर दिया। क्या नाम है माता जी आपका? क्या नाम है माता जी का? सैमी माता जी, हरि बोल। तो सैमी माता जी ने बताया हमको कृष्ण भावना भगवत धाम जाने की योग्यता क्या है। वो है कृष्ण भावना अमृत में पूर्णतया लीन रहना। ऐसा नहीं कभी कभी नहीं रह सकते लीन, पूर्णतया। ठीक है। और अपने आध्यात्मिक कर्म होंगे फिर जब हमारा मन पूर्णतया कृष्ण भावना अमृत में लीन रहेगा तो आध्यात्मिक कर्म होंगे और फिर भगवत धाम की प्राप्ति अवश्य ही होगी हमको। तो कृष्ण भावना अमृत में पूर्णतया लीन रहना ये योग्यता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक चेतना का वर्णन करें। इस पे तो हमने काफ़ी चर्चा की, कोई बताएगा? भौतिक चेतना। अपनी इंद्रियों को तृप्त करने का भाव। वेरी गुड, यही बताया था। प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं यहाँ पे लाइन भी है, भौतिक हो जाता है। जब ये ब्रह्म ज्योति माया या इंद्रिय तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है तो भौतिक कहलाती है। ठीक है। उदाहरण सहित बताइए कि इस भौतिक आवरण को कैसे हटा सकते हैं। बताइए भाई, भौतिक आवरण को कैसे हटा सकते हैं उदाहरण के साथ। वाला उदाहरण ही मैंने दिया था। कौन सा वाला? जो अगर ज्यादा दूध की चीजें खाने से हाँ और अगर तबीयत खराब होती है तो दूध से बने हुए दही से। हाँ, ये उदाहरण हो गया, लेकिन सिद्धांत क्या है? कृष्ण भावना अमृत से हटा सकते हैं। भगवान जुड़ा रहता है, अगर हम भगवान की तरह जुड़े नहीं हाँ हाँ तो हाँ भौतिकता से मुक्त रहेंगे। हाँ, ये भी है, लेकिन वो तो मैंने उदाहरण दिया था लेकिन अभी कृष्ण भावना अमृत के द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। तो हाँ, कृष्ण भावना अमृत के द्वारा हटा सकते हैं। वस्तु अपने लिए यूज न करके भगवान के लिए। हाँ, वेरी नाइस। ये हुआ असली। वो जो दूध दही वाला बता रहे हैं, वस्तु दूध है। जो भी कार्य करे वो कृष्ण की हाँ प्रसन्नता के लिए हाँ हाँ। अब वो कौन बताएगा कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे? नहीं, सेवा तो करने, सेवा करना कौन सिखाएगा, कौन बताएगा कि ये सेवा है? गुरु के द्वारा। हाँ, गुरु साधु शास्त्र। ये जो तीन हमारे बैलेंसिंग फैक्टर्स हैं, गुरु साधु शास्त्र वाक्य चित्ते करिया ऐक्य। गुरु साधु शास्त्र, तो जो गुरुजन हैं और जो शास्त्र में बताया गया है, और साधुगण हैं, भक्तों का जो मैच्योर डिवोटी हैं, उनसे हम सीखेंगे। यानी अब कुछ लोगों को लगता है जो बेचारे एकदम नए होते हैं, भगवान के प्रति अच्छी भावना होती है, सरल होते हैं, इनोसेंट होते हैं, तो उनको लगता है कि मुझे भगवान को कुछ सेवा करनी चाहिए। कभी कभी आते हैं, जैसे मैं भी कभी जब नया था भक्ति में, तो मुझे लगता है ये चीज़ मेरे को पसंद है, तो भगवान को मैं जाता था फ्रेंड्स में, चलो
मैं अपने शेयर करूँगा अपने भगवान मतलब अपने फ्रेंड के साथ। तो लोग आते हैं चॉकलेट लेके आते हैं। जैसे हम लोग थे पुजारी सेवा में भी होते हैं, हम कभी कभी मंदिर में सेवा करते हैं, तो न्यू ईयर पे या अपने बर्थडे पे भगवान को हम ऑफ़र करेंगे, तो वो लेके आते हैं कुछ चीज़ें, बड़े भाव से लाते हैं कि हम भी ठाकुर जी को अपने पार्टी में एक तरह से इंक्लूड करना चाहते हैं। अच्छी भावना है, गलत नहीं है। दे वॉन्ट टू इन्वाइट कृष्णा, भगवान को जोड़ अपने साथ वो जोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता भी कृष्ण को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। लेकिन कृष्ण को सबसे ज़्यादा पसंद पता है क्या है? हमारी भावना, उनको प्रेम करने की जो भावना है ना हमारे अंदर, वो सबसे ज़्यादा पसंद होती है उनको। अगर हमारे पास वो सिंसियर भावना रहेगी कि मुझे कृष्ण को प्रसन्न करना है, कृष्ण के साथ एक संबंध बनाना है, प्रेम का, मित्रता का, इत्यादि इत्यादि, तो फिर हम उनके लिए जब पता चलेगा, कृष्ण बोलेंगे या बताएं या साधु बताएंगे, देखो कृष्ण ना ये चॉकलेट नहीं लेते, कृष्ण को मक्खन पसंद है, तो आप मक्खन लेके आओ, तो बोलेगा ओहो सॉरी, तो अगली बार मक्खन लेके आएगा। पर अब वो बोले नहीं मेरे को चॉकलेट पसंद है, तो कृष्ण को चॉकलेट ही लेनी पड़ेगी, तो फिर उसकी भावना उतनी सिंसियर नहीं है। अनजाने में गड़बड़ हो गई ना प्रभु जी, पहले अपने हमने लिए भोग लगा दिया चॉकलेट का, हमने सोचा प्रसाद हो गया, बाद में प्रभु जी ने बताई चॉकलेट खानी नहीं है। हाँ नहीं, अब मैं कुछ और, हाँ अच्छा, हाँ तो पॉइंट मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो सिंसियर है कृष्ण के साथ अपनी कॉन्शियसनेस को इवॉल्व करने के लिए, तो उसके अंदर ये भाव होता है ना कि मैं कृष्ण को खुश करूँ, कृष्ण के साथ संबंध बनाऊँ और मैं भगवान के निकट जाऊँ, आगे बढ़ूँ, मेरे साथ कृष्ण भी मेरे उसमें हो कॉन्शियसनेस में। तो वो लोग जो होते हैं सही कैंडिडेट हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, वो कृष्ण से अट्रैक्टेड हैं, बस अभी उनको विधि विधान नहीं पता। तो जो प्रचारक है उनको काटे ना कि यार तुम बेवकूफ़, तुम्हें पता नहीं, भगवान के आगे ये ले आए, इग्नोरेंस वाली चीज़ लेके आ गए, तमोगुणी होती है ये, उसकी श्रद्धा को चोट पहुँचेगी। उसको हम बोलेंगे देखो आपका भाव बहुत अच्छा है कि आप कृष्ण को कुछ गिफ्ट देना चाहते हो, भगवान को अपने साथ अपने फ्रेंड या उनकी भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन ये चीज़ उनको पसंद नहीं है। तो अच्छा थैंक यू आपने बता दिया, क्या पसंद है फिर मैं वो लेके आऊँगा, तो ये सही है। ऐसे ही भक्ति में आगे बढ़ा जाता है। तो ये है गुरु साधु शास्त्र। गुरु साधु शास्त्र के अनुसार सेवा करनी है, लेकिन सेवा का भाव जो है उसको मेंटेन रखना है। मान लीजिए गुरुजी ने बोला ऐसे मत करो, ऐसे कर लो, सेवा आपकी अच्छी है, भाव अच्छा है, लेकिन करो तो वो ना जो भगवान को पसंद। तो दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इंटेंट टू सर्व कृष्णा, इंटेंट टू प्लीज कृष्णा, एंड थिंग शुड बी प्लीजिंग, टास्क शुड बी प्लीजिंग टू कृष्णा। दो चीज़ें हो गई। आनुकूल्येन कृष्णानु, ये भक्ति का एक मुख्य लक्षण है, अनुकूल भाव से भगवान को सेवा करना। तो अनुकूल भाव में दो चीज़ें आती हैं, कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा और वो कार्य जिससे कृष्ण प्रसन्न हो, ये दोनों चीज़ों की उपस्थिति होनी चाहिए। और उस कृष्ण सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा से। अगर वो इच्छा ही नहीं है ना, तो हम कुछ भी कर लें, बड़ा बड़ा आडंबर भी कर दें, तो भी कृष्ण को हमारे किसी चीज़ की ज़रूरत थोड़ा है। अब दुर्योधन ने बहुत बड़ा फीस्ट बनाया, लेकिन उसके अंदर भाव नहीं था कृष्ण को सेवा करने का या प्रेम करने का, प्रसन्न करने का। वो तो कृष्ण को दिखाना चाहता था, क्या है तुम्हारे यहाँ नहीं मिलता होगा तुम्हें, तुम तो ग्वाले हो, मैं दे रहा हूँ तुमको। तो कृष्ण ने नहीं, उनके यहाँ गए, वो विदुर जी के यहाँ गए। हाँ, तो भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन एक्चुअली हमारे इंडिया में पता है प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैं भाव की बात करना शुरू कर दूंगा ना यहाँ पे, तो सब लोग भाव में ही चले जाएंगे, वो ग्राउंड पे रहेंगे ही नहीं। ये इंडिया की प्रॉब्लम है। तो इसलिए फिलॉसफी समझना बहुत ज़रूरी है कि कृष्ण को भाव पसंद है, लेकिन वो वाला भाव होता है आसक्ति के बाद वाला। भक्ति की ना 9 स्टेजेस हैं, श्रद्धा,
साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, आसक्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव। शुद्ध भाव पसंद है कृष्ण को। हमारे ऐसे वो वाले भाव नहीं, मन मर्जी वाले भाव। तो वो भाव साधु, गुरु और शास्त्र के द्वारा जब अप्रूव्ड होते हैं तो कृष्ण को हम अर्पित कर सकते हैं। नहीं तो हमारे यहाँ पे राधिका रमन जी की वर्शिप, इतने लोग उनके दीवाने हैं। हमारे ठाकुर जैसे बहुत सुंदर हैं, तो कुछ कुछ आता रहता है। अब हम पुजारी से, हमें रूप सनातनपुर जी भी हेड HOD रह चुके हैं और हम भी सेवा करते हैं, पुजारी सेवा कभी कभी। तो लोगों को बोलना पड़ता है कि भाई आपके भाव ठीक हैं, लेकिन आचार्यों के हिसाब से पूजा होगी इनकी। कोई कहता है ये कर दो जी, वो कर दो, तो हमारे ठाकुर जी हैं। ये इंडिया में थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाता है, ये सेंटिमेंटलिज्म बोलते हैं इसको। लेकिन पूजा होती है आचार्यों के हिसाब से। तो अपने आप को आचार्यों के हिसाब से ढालने के लिए रेडी रहना चाहिए, तो वो है सही सेवा। ये नहीं यार प्रभु जी आज मेरा मन कर रहा है ठाकुर जी को 3:30 बजे उठा दूं, मैं 4:30 बजे तो हाँ 3:30 बजे उठा दूं, क्योंकि आज क्या है ना, आज मेरा जन्मदिन है प्रभु जी, कुछ भी मान लो एग्जाम्पल। तो आज ठाकुर जी भी खुश होंगे, आज लंबी पार्टी करेंगे, बड़ी मंगल आरती करेंगे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना है। तो इसलिए जब गुरु साधु शास्त्र के अनुसार सेवा की जाती है, सेवा का भाव लेकिन मेंटेन रखिए। कभी कभी क्या होता है, अगर प्रचारक नया है तो अगर वो प्रेम, एक संवेदना के साथ व्यवहार नहीं करता, तो जो नया नया व्यक्ति के अंदर एक सेवा का भाव आया होता है कृष्ण के लिए, वो उसको दबा देता है और व्यक्ति मतलब निराश हो सकता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए प्रचारक को भी, कि ऐसा भी ना सोचे कि मैं बहुत बड़ा बन गया हूँ, अब तो मैं सबको सिखाने लायक हो गया हूँ। नहीं, किसी के अंदर जो स्वाभाविक भाव है भगवान के प्रति, वो उसके जन्मों जन्मों का अर्जित होता है, ऐसे नहीं मिलता। जहाँ आप सुकृति की बात कर रहे थे सुबह, बहुत बड़ी ये धन होता है ये, और ये किसी से हम छीन नहीं सकते। ये धन जिसके पास है वो उसका अपना सौभाग्य है और वो रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। बस हाँ, एक सूरत में वो ढकता है या उसका काफ़ी लंबे समय के लिए पॉज हो जाता है। अगर हम अपराध करें वैष्णव के प्रति तो वो फिर ढक जाएगा, परंतु हमें उसके भाव का वर्धन करना है। प्रचार का मतलब यही है, अगर किसी के अंदर कृष्ण के लिए थोड़ा सा भाव है, उसको हमें आग लगानी है, उसको फैन करना है स्पार्क को, ये प्रचारक है। क्योंकि अभी हमारे अंदर वो दम नहीं है कि हम वो वाले प्रचारक नहीं है, किसी के अंदर भगवान के लिए एक भावना जागृत कर दें। वो नारद मुनि वगैरह करते हैं, वो जो बिल्कुल ही जिसके अंदर कोई कृष्ण के प्रति अट्रैक्शन नहीं है। तो जो महान, जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, उनके दृष्टिकोण से, उनकी दृष्टिपात से, उनके दर्शन से व्यक्ति के अंदर कृष्ण के प्रति भक्ति आ जाती है। लेकिन हम तो छोटे मोटे लोग हैं, हम अपने आचार्यों की सेवा ही कर रहे हैं, हम कोई बहुत बड़े प्रचारक तो हैं नहीं। तो हमें अगर किसी के अंदर भक्ति दिखे थोड़ी सी, तो हमारा ये कर्तव्य है कि उसको हम आगे बढ़ाएं, उसको हम विधि विधानों से ढकना दें। ये भी करो, वो भी करो। व्यक्ति बोलेगा जी मैं इतना अपने घर पे ही ठीक हूँ, इतना ही कर लो। कभी कभी भक्त लोग ज़्यादा ही कह देते हैं। पहले दिन में ये सब नहीं बताना चाहिए। आइए आइए, आते रहिए, आप ऐसे और सीखेंगे, ये बोलना चाहिए। आते रहिए, आपको और रिफाइन होएंगे। आप भक्ति करना चाहते हैं, भक्तों के संग में रिफाइनमेंट होएगी। और पहले दिन ही आप, जैसे माता जी आज ही आई हैं और आज हमने सब कुछ बता दें माता जी को, ये भी करना है, वो भी करना है, सारे नियम बता दूं मैं आज ही माता जी को। माता जी बोलेंगे प्रभु जी बस आज का दिन अब पूरी ज़िंदगी भर का लेसन ले लिया आज मैंने। अब जब ये सब सीख लूँगी तो अब बाद में मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए हमको भगवान की सेवा करनी है गुरु साधु शास्त्र के अनुसार, ये हमारे लिए है। और अगर हम किसी को बता रहे हैं तो उसकी सेवा भाव को डिस्टर्ब ना करते हुए सिखाएं। ओके, कैसे कृष्ण भावना अमृत में की गई क्रियाएं स्वभाव से आध्यात्मिक हो जाती हैं, ये बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है। ये ऐसे कैसे होता है कृष्ण भावनामृत में की गई क्रिया स्वभाव से आध्यात्मिक हो जाती है? जैसे माता जी ने बताया था वो परफेक्ट जवाब है। लोहे और अग्नि वाला, किसी भी चीज का कि भाई वो अगर हम कृष्ण के लिए यूज कर रहे हैं तो नहीं, इसमें ये कैसे पूछ रहे हैं, तो वही है, कृष्ण आध्यात्मिक है, पूर्ण रूप से ब्रह्म है। तो कृष्ण से कुछ भी संपर्क रहेगा तो वो आध्यात्मिक हो जाएगा। जैसे आग,
उससे संपर्क होगा तो वो ऐसे। और वो जो संपर्क है वो गुरु साधु शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। सहजिया लोग बोलते हैं हम भी कृष्ण से संपर्क हो गए हैं, वो भौतिक ही रहते हैं। वो संपर्क भी जो स्थापित होगा गुरु साधु शास्त्र के अनुसार, नहीं तो संपर्क स्थापित नहीं होता। कृष्ण से संपर्क स्थापित करने को ही तो दीक्षा विधि बोलते हैं या योग बोला जाता है। परम भ्रम से संपर्क स्थापित करना है ना, कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं। अब अगर आपको इस माइक को स्पीकर से भी कनेक्ट करना है तो कोई ऐसी वैसी तार से थोड़ा ना कनेक्ट कर दोगे, उसकी अपनी कंपनी की तार होगी, वही कनेक्ट करेगी। वैसे ही परम भ्रम से संपर्क स्थापित करने के लिए भी गुरु शिष्य परंपरा चाहिए होती है, प्रॉपर संदेश चाहिए होते हैं, आध्यात्मिक गुरु साधु शास्त्र चाहिए होते हैं। अब ऐसे ही नहीं कि भाई मैंने सोच लिया और हो गया मेरा संबंध स्थापित, ऐसे नहीं होता। ऐसे मतलब ऐसे आपकी शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि भगवान भी आपके हृदय में, भगवान आपको गाइड करेंगे सही व्यक्ति के प्रति, तो आपकी शुरुआत हो जाएगी। लेकिन आप भी अपने हिसाब से संपर्क स्थापित नहीं होता, गुरु साधु शास्त्र के अनुसार। तो अगर संपर्क स्थापित हो जाता है कृष्ण से तो हर चीज़ सब आध्यात्मिक हो जाती है, क्योंकि कृष्ण क्या है, परम आध्यात्मिक है, परम ब्रह्म है। ब्रह्म शब्द का अनुवाद किया प्रभुपाद जी ने आध्यात्मिक, तो कृष्ण परम आध्यात्मिक है, परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म अथवा परम भगवान के लिए कैसे आदर्श यज्ञ किया जा सकता है? ये है ना प्रभु जी, जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निमग्न रहता है उसे समाधि कहते हैं। ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। ओह वेरी गुड वेरी गुड, हाँ यही है इसका मीनिंग। जब हम पूर्ण रूप से कृष्ण चेतना में हमारा मन निमग्न रहेगा तो वो समाधि हो जाएगी, और उस समाधि में जब कोई कार्य हम करेंगे, कृष्ण चेतना में जब पूर्ण रूप से निमग्न हैं, तल्लीन है, तो उसमें जब हम कार्य करेंगे तो वो कार्य जो है पूर्ण रूप से वो हो जाएगा, यज्ञ हो जाएगा, आदर्श यज्ञ होगा। अब है प्रयोग। हम अपने कृष्ण भावना अमृत की भावना को कैसे उत्कृष्ट कर सकते हैं जिससे हमारी क्रियाएं और ज़्यादा आध्यात्मिक प्रकृति की हो जाएं? कैसे कर सकते हैं अपने कृष्ण भावना अमृत को उत्कृष्ट? शुद्ध भक्तों के साथ। हाँ, क्योंकि देखिए हम अभी माता जी ने बड़ा अच्छा बताया, जितनी प्रचंड अग्नि के साथ हम रहेंगे उतनी जल्दी हमारी अग्नि भी बढ़ेगी। तो जब हम शुद्ध भक्तों के साथ, जिनके अंदर कृष्ण भावना अमृत की बहुत बड़ी अग्नि है, तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट भावना अपने आप, उनकी क्रियाकलाप, उनको ऑब्जर्व करके, उनकी शिक्षा लेके, उनके संग से बढ़ जाएगी। तो हम बोले कि कैसे उत्कृष्ट कर सकते हैं? भक्तों के संग में, अच्छे अच्छे भक्तों का संग करें तो हमारा उत्कृष्ट होगा। तो हमने पिछला नाम अमृत पढ़ा था, तो अभी अगले नाम अमृत को हम आगे पढ़ेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। वैसे तो हमने कवर कर लिया पूरा मोर और लेस। कोई प्रश्न है किसी का? आपको कैसा लगा पहली बार? अच्छा लगा आपको? आप अकेले आए? नहीं बच्चे हैं, बहनें हैं। अच्छा माता जी बड़े मंदिर से जुड़े हुए हैं। अच्छा माता जी, तो मुझे लग रहा है काफ़ी आप ऑलरेडी कनेक्टेड हैं आप। ओके।